नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप सीखेंगे अगर मिश्रित चिन्ह के साथ जोड़ या घटाना दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए भिन्न के जोड़ या घटाने में चिन्ह कहीं पर प्लस या कहीं पर माइनस दे दिया गया हो तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। बस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 1/6 प्लस -2/5 माइनस कोष्टक में -2/15। ये क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। ये कौन सा क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कहीं पर चिन्ह क्या दे दिए गए हैं। यहाँ देखिए जैसे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। इस प्रकार आपको उलझन जैसा सवाल दे दिया गया हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले जो भिन्न दिया गया होगा, सबसे पहले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखिए। भिन्न भिन्न के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश, और बटे के नीचे वाला भाग हर कहलाता है। ऊपर वाला भाग जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है, अगर मान लीजिए 3/5 ही कोई मान लीजिए भिन्न दिया गया है तो ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, ये हमारा अंश है, और नीचे वाला भाग हर है। ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सीखिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 1/6 हो गया प्लस -2/5 हो गया माइनस -2/15 हो गया। ये जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन, चिन्ह क्या है, कहीं पर प्लस या कहीं पर माइनस दिए गए हैं। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप त्रियक गुणा से कर सकते हैं और एक एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, यानी हर का एलसीएम निकालकर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप त्रियक गुणा करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 1/5 और प्लस करना है 1/10। इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 में क्या करेंगे, इस 5 का भाग देंगे। 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, उस 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 2 हो गया, प्लस कर देंगे। 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 1 हो गया। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 एकन्नम 2 प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस 1 एकन्नम 1 बटे क्या हो जाएगा 10। यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3/10। ये क्या हमने किया, ये हमने हर का क्या किया, एलसीएम लेकर निकाला और यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया 3/10। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को आप त्रियक गुणा से भी करके दिखाते हैं। आंसर इसका 3/10 ही आएगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका गुणा इधर करेंगे। इस प्रकार इसका गुणा इधर करेंगे। सबसे पहले इसी का गुणा इधर करेंगे, फिर इसका गुणा इधर करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे का गुणा नीचे, यानी इसका गुणा नीचे करेंगे। यानी इस हर का यानी 1/10 भिन्न के हर का इसमें इधर, यानी 1/5 के भिन्न के हर यानी 5 में गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, नीचे का गुणा नीचे तो क्या हो जाएगा 10×5 = 50। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 15/50। देखिए कट रहा है, कटने का मतलब थोड़ा सा आप इसे और सिंपल बनाएंगे। देखिए कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार पे आता है, 3 बार में आता है। 5 के पहाड़े में 50 कितनी बार पे आता है, 10 बार में। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 3/10। देखिए आपने एलसीएम मेथड से भी किया तो कितना निकल कर आया 3/10। अगर आपने त्रियक गुणा से भी किया तो इसका आंसर कितना निकल कर आया 3/10 ही इसका आंसर निकल कर आया। तो चलिए आप चाहे तो आप ये जो हमारे हर हैं, इन हरों के सभी भिन्नों के हरों का आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका त्रियक गुणा से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दोनों से आ जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं।
चलिए हम आपको एलसीएम मेथड से बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी भिन्न दिए गए होंगे या यहाँ दिए गए हैं, तो सबसे पहले उन भिन्न के हर का ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो सभी भिन्नों के हरों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम या एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से चलिए एलसीएम निकालेंगे 6, 5 और 15 का। तो 6 और 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे। अगर आप एलसीएम को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बिल्कुल, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे बिल्कुल वीडियो चलने लगेगी, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि क्या हो जाए, तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। अगर तीनों में ना जाए तो 2 में चला जाए, अगर 2 में ना जाए तो 1 में चला जाए। तो यहाँ चलिए हम भाग देते हैं। किस छोटी संख्या से किसी भी एक संख्या में भाग चला जाएगा, देखिए 2 से भाग चला जाएगा 6 में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग जाने का मतलब पूरा पूरा भाग जाए, दशमलव में आए। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 5 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, इसलिए आप 5 को वैसे ही लिख देंगे। देखिए 15 में 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसको भी 15 को वैसे लिख देंगे। देखिए अब किस संख्या से भाग चला जा रहा है, देखिए 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकन्नम 3, 5 में नहीं भाग जाएगा तो उसको आप वैसे ही लिख देंगे। आप यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए 15 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब किस संख्या से भाग चला जाएगा, देखिए 5 से भाग चला जाएगा। 1 में हमको अब नहीं भाग देना है, अगर 1 हो गया तो उसको आप वैसे ही लिखते चले आएंगे जब तक कि लास्ट तक 1 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 1 हो जाएगा। 5 में आप 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इस 5 में इस 5 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल कर आएगा, ये जो हमारा निकल कर आए इसका आपस में गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 3 गुणे 2। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी 5 तिहाई 15 दूना 30। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार जो अपना एलसीएम निकल कर आया, सभी हरों का एलसीएम निकल कर आया है, 30 एलसीएम निकल कर आया है। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। 30 हो गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एलसीएम निकल कर आया है इसमें क्या करेंगे, इस हर का भाग देंगे। 1/6 के भिन्न का हर क्या है, 6 है। इस हर का आप भाग देंगे इस 30 में। देखिए 30 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 30 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। उस 5 का गुणा अंश में कर देंगे। अंश यहाँ कितना है, अंश 1 है, और गुणा किसका करेंगे, देखिए 30 में आप 6 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। उस 5 का गुणा आप अंश यानी 1 में करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया। यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए 30 में आप किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 30 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उस 6 का आप क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। यहाँ अंश कितना है, -2 है, तो -2 में आप गुणा कितने का करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। देखिए हमने इसको -2 को कोष्टक में क्यों किया, देखिए ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कोष्टक में कर देते हैं। कोष्टक में करने से कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। देखिए हमने इसलिए कोष्टक में कर दिया, ऐसे डायरेक्ट करते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इसे आपको समझाने के लिए क्या किया, कोष्टक में कर दिया। गुणे क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्ह किसका है, माइनस का है। देखिए इस 30 में इस हर का यानी 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस 2 का अंश में गुणा करेंगे, यानी -2 में आप गुणा करेंगे 2 का। क्यों 2 का गुणा करेंगे, इस 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। उस 2 का अंश में गुणा करेंगे, यानी -2 गुणे 2। तो यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्लस है और हम माइनस है। अगर प्लस माइनस है कहीं पर तो माइनस वाला क्या होता है, ताकतवर होता है, यानी प्लस को हटाकर माइनस आ जाता है वहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अगर देखिए प्लस गुणे प्लस करेंगे तो प्लस होता है, अगर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस होता है, अगर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस होता है, अगर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस होता है।
इस प्रकार अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। यह क्या है, चिन्ह का नियम है, चिन्हों का नियम है, यानी ये प्लस माइनस के चिन्ह पर आधारित है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपको बहुत आगे तक काम देगा। आप चाहे जहाँ तक पढ़ेंगे ये प्लस माइनस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, देखिए प्लस, यहाँ देखिए कुछ नहीं, अगर कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी संख्या या चर या अचर राशि कुछ भी हो, अगर वह कोष्टक में हो गई तो समझिए कि वहाँ क्या हो गया, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। प्लस का गुणा क्या करेंगे, माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ कुछ नहीं कोष्टक में है तो इसका मतलब गुणे में है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू, देखिए क्या निकल कर आएगा। यहाँ देखिए क्या है, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 5 है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको उदाहरण दे, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, बेस का मतलब आधार होता है, अगर आपका आधार नहीं मजबूत है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक और उदाहरण हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं, अगर नीचे का आप जो आधार होता है यानी नेव होता है उसे क्या कर दें, मिट्टी का बना दें, और उसके ऊपर सोचें कि 10 तल्ला या 20 तल्ला खड़ा हो जाए आपका महल, तो ये नहीं हो सकता। वो आपका महल क्या होगा, गिर जाएगा, यानी घर जो आप बनाएंगे मकान वो गिर जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, मैथ में भी आपका बेस यानी आधार क्या हो, मजबूत होना चाहिए। जितना ही मजबूत रहेगा उतना आप क्वेश्चनों को बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। आपको हम समझाने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं, हम चाहते तो आपको बिल्कुल आसानी से आप समझ भी जाते, बिल्कुल तेज से यानी फास्ट से भी बता सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बिल्कुल धीरे धीरे से क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ क्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी चर हो या अचर हो, तो वहाँ उसके आगे क्या होता है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भी क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा है, प्लस का प्लस के साथ जुड़ता है। देखिए प्लस को प्लस के ही साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, प्लस का प्लस के साथ, यहाँ 5 है और यहाँ प्लस 4 है, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ इसके आगे प्लस होगा, लेकिन प्लस यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो छुपा हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा, और देखिए -12 हो गया, तो -12 हो गया, बटे कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इज इक्वल टू, देखिए 9 में से 12 तो घटेगा नहीं घटेगा। अगर 9 है उसमें से आप 12 घटाना चाहते हैं तो नहीं घटेगा। तो इसको कैसे घटाएंगे, जैसे देखिए 9 है, 9 में से आप 12 को घटाना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में से आप 12 को घटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी यानी 2 संख्या हो तो उसमें जो बड़ी संख्या हो उसमें से आप छोटी संख्या को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 12 है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। देखिए 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 12 है, और 12 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो आप क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 9 में से आप 12 को घटाएंगे तो -3 निकल कर आएगा। ये आपको हमने समझाने के लिए बता दिया, आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ गए होंगे। 9 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, बटे कितना हो गया, 30। देखिए अब ये क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी इससे भी ये -3 बटे 30 को भी इससे भी ज़्यादा सिंपल किया जा सकता है, यानी और भी सरल किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दहामा 30। देखिए जो अगर आप काटना चाहते हैं यानी सिंपल करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए कोई भी भिन्न दिया गया है तो आप जो ऊपर वाली संख्या होगी उसमें उसी संख्या से भाग देंगे, जो नीचे वाली संख्या में भाग देंगे, यानी जिसमें आप हर में जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से आप अंश में भी भाग देंगे, तभी जाकर वह क्या होगा, सिंपल होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार दिया गया है, जैसे मान लीजिए 6 बटे
6/14 दिया गया है, तो 6/14 में आप क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे कि देखिए 2 का भाग देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 14 में आप ऐसे नहीं भाग दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ से अगर आप 3/2 निकालते हैं तो ये गलत माना जाएगा। आप ऊपर जिस संख्या से भाग दें उसी संख्या से नीचे, जैसे मान लीजिए हमने 2 से भाग दिया तो 3 बार गया, और अगर 2 से आप हर में भी भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। तो यहाँ से अगर 3/7 आप निकालते हैं तो तब सही होगा, अगर आप 3/2 निकालते हैं तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप करेंगे, आप अंश में जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से आपको हर में भी भाग देना होगा, तभी जाकर क्या होगा, वो वह भिन्न क्या होगा, सिंपल होगा। तो हमने क्या किया, 3 एकन्नम 3, 3 दहम्मा 30, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, माइनस क्या यहाँ आएगा, देखिए हमने 3 एकन्नम 3, 1 यहाँ लिखा जाएगा ना, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/10। यही क्या निकल कर आया, राइट आंसर निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आया -1/10, जो कि राइट आंसर है। चाहे तो आप इसे तिर्यक गुणा से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी यही आंसर निकल कर आएगा, -1/10 ही आंसर इसका निकल कर आएगा। अगर आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग अगर नहीं आपको आता है तो आप सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है और बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चाहे तो आप मिश्रित भिन्न का जोड़ हो या मिश्रित भिन्न का घटाना या गुणा हो या भाग हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व ज़रूर करेंगे। आपको हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, आपको जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको ज़रूर वह वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों एक दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि मैं जो कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए और कुछ आप बेहतर से बेहतर सीख पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक दिल से लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन को बताते हैं तो मेरा यह मानना है कि क्वेश्चन को बताने से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे क्वेश्चनों को तब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं जब भी किसी क्वेश्चन को बताता हूं यानी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं तो उससे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं हल करके, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तभी तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप सॉल्व करेंगे और उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप ऐसा ज़रूर करेंगे तभी आप बेहतर से बेहतर सीख पाएंगे। जब तक आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप कैसे सीखेंगे, किताब तो मोटी मोटी पढ़ी हुई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे सीख पाएंगे। जब तक आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आप क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से कर लेते हैं। और जैसे हमने बताया इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो चलिए हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन, आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे, तभी तो हम आपको जानेंगे कि आपको आने लगा है और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार बेसिक क्लास चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंटों का उत्तर देंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो, या आपको साइंस हो, मैं कक्षा 6 से लेकर 12th तक के वीडियो आप तक अवेलेबल कराता हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपसे कोई बड़े भाई हैं, 12th में पढ़ते हैं या 11th में, 10th में, 9th में, किसी भी क्लास में हो तो आप ज़रूर उनके साथ एक कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज को शेयर करिएगा। आप बेहतर से बेहतर सीखेंगे। मेरा नाम शुभम सिंह पटेल है
आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको देखिए और बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझिए। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। तो जैसे चलिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया उसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा और उत्तर जरूर दीजिएगा। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन दे देते हैं 3/8 है, माइनस माइनस 2/3 है और प्लस कितना है -5/36 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 36 है, ये 36 है, आप समझ जाइए ये 36 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इन सभी हरों का क्या करें एलसीएम निकाल कर भी जैसे हमने बताया उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताया था कि आप त्रियक गुणा से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप त्रियक गुणा से भी करेंगे तो उस प्रकार भी आ जाएगा। त्रियक गुणा से करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, किन्हीं दो को आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो तीसरा बच जाएगा उसके साथ भी आपको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जाके निकल कर आ जाएगा। चाहे तो आप ये जो हमारा भिन्न दिया गया है इनके हरों का भी आप एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो त्रियक गुणा से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है तो आप समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो एक दिल से लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा, जिससे कि मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकूंगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। आप बेल आइकन को तो प्रेस कर लेते हैं, जैसे नोटिफिकेशन जाता है आप वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप डायरेक्ट हटा देते हैं। तो आप देखा करिए, आप देखेंगे तो कुछ बेहतर ही सीखेंगे। कुछ अगर कहीं से भी आपको नॉलेज मिल रहा है तो आपको नॉलेज लेना चाहिए। आप बिना फालतू के चीज़ों को देखने में आप अपना डाटा बर्बाद करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। आपका ध्यान भटकता है तो आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल ध्यान से। मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, बस आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपकी सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।